समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी। समस्याओं का समाधान हर कोई नहीं कर सकता। जिन्हें है वैदिक ज्योतिष का ज्ञान, जो जानते हैं हस्तरेखा और अंक ज्ञान, जिन्होंने शास्त्रोक्त पद्धति से समाधान देने हेतु किया है कई वर्ष गहन अध्ययन, जो समर्पित हैं निष्काम समाज सेवा के लिए, वही आपकी हर समस्याओं का सही समाधान बता सकते हैं। यदि आपके जीवन में है कोई भी समस्या, यदि आपको नहीं मिल रहा समस्याओं से समाधान, तो आप भारत राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित भागवताचार्य एवं ज्योतिषाचार्य परम पूज्य पंडित श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भाव प्रभा समस्या आपकी समाधान हमारा। मैं आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की भाग दौड़ में निकाल देता है। जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, प्रयास करता है, कोशिश करता है कि वो कष्ट दूर हो सके, लेकिन कष्ट दूर होने की बजाय बढ़ते चले जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो आखिर क्यों आ रहे हैं? इनका समाधान संभव है। हमारी ऋषि परिणित परंपरा के द्वारा हमें ऐसा विज्ञान दिया गया है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आखिर जीवन में कष्ट क्यों है, कैसे आप उन्हें दूर कर सकते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपके जीवन से कष्टों को दूर किया जा सके, और इसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं भारत राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित परम पूज्य ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य पंडित श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और महाराज श्री का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, महाराज श्री को यूं तो बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी कुछ सम्मान हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वर्ष 2010 और 2011 में महाराज श्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए महाराज श्री को मां वैत्रवती सम्मान वर्ष 2017 में सम्मानित किया गया। बहुत सारे ऐसे सम्मान हैं जिससे महाराज श्री को सम्मानित किया जा चुका है। अभी अगर महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऋण को लेकर। आखिर ये ऋण, ये जो लोन होता है किसी व्यक्ति पर क्यों चढ़ता है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति ऋणी हो जाता है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके मन में भी, तो जुड़े इस कार्यक्रम के साथ। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। महाराज श्री, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ऋण संबंधी परेशानी किसी के जीवन में आती है तो आखिर ये परेशानी क्यों आती है? देखिए, ऋण जो है हमारे यहाँ जन्म से ही 3 ऋणों की बात शास्त्र कहता है जी। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। छोटे छोटे प्रकल्पों में, छोटे छोटे कार्यों से हम तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। देवताओं की अर्चना उपासना करके, उनका वंदन करके हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जो ऋषियों की परंपरा में ग्रंथ हैं, स्वाध्याय हैं, उनका हम स्वाध्याय करके, उनका पठन पाठन करके करा के ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अपने वृद्धजनों का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का प्रणाम वंदन करके हम देव ऋण, ऋषि ऋण और जो मातृ पितृ ऋण है उससे हम पूर्ण हो सकते हैं। एक ऋण और है जिसके कारण प्रायः मनुष्य परेशान रहता है। प्रारब्धिक कर्म के कारण पत्रिका में जब मंगल हमारा विपरीत हो जाए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रदाह। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो धन देने वाला है और ऋण को हरने वाला है। लेकिन आचार्यों ने मंगल के ऊपर चिंतन करके यह विचार किया है कि जब हमारी पत्रिका में मंगल विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, तो कई बार सामान्य जीवन भी हमारा सामान्य नहीं रहता। प्रायः हमको कई प्रकार के कर्ज का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार का ऋण हमारे ऊपर आ सकता है, धन से संबंधित ऋण हो सकता है। मंगल कलंक भी लगा सकता है, उस ऋण के कारण हमको कलंकित भी होना पड़ सकता है। कई बार मंगल शनि की युति के कारण
जातक को ऋण के कारण अपना पैतृक घर भी छोड़ना पड़ता है। तो ये जो ऋण है, प्रायः छोटे छोटे इसके प्रयोग हैं। हम चर्चा करेंगे आज कि उन प्रयोगों को कैसे हम सामान्य रूप से करके उस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। जी, तो इस कार्यक्रम में आप बने रहें, क्योंकि महाराष्ट्र के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे उपाय आपको बताए जाएंगे जिनके माध्यम से आप अपने जीवन से ऋण संबंधी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहें इस कार्यक्रम के साथ, लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। फिलहाल महाराष्ट्र एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ। आचार्य जी, मेरा नाम मनीषा है और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1974 है। जी, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। समय मेरा है 5:10 प्रातः का है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी हाँ मनीषा जी, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। ये पत्रिका आपके पति की है या भाई की है? ये पति की है। हाँ, क्योंकि ये पत्रिका पुरुष प्रधान पत्रिका है और ये पत्रिका पुरुष की होनी चाहिए। आपकी पत्रिका में षष्टेश और लग्नेश के मंगल लग्न में ही राहु के साथ बैठा है खंग योग बनाकर। निश्चित आपका व्यापार एकाएक बंद हो गया होगा। जी 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 आचार्य जी, इसी से ही मेरा संबंधित प्रश्न था जी। कुछ समय पहले तक जो व्यापार था अच्छा चल रहा था, फिर अभी पति जी का वो भी कुछ समय बाद इतना घाटा होने लगा है, एकदम से हम बहुत परेशान हो। होता ही है मनीषा जी, जब पत्रिका में राहु और मंगल साथ होते हैं, राहु अचानक ही घटना प्रदान करता है। राहु और मंगल के साथ होने के कारण अच्छा जीवन चल रहा है, जो जीवन स्मूथली जा रहा है, अचानक ऐसे योग बन जाते हैं कि वह व्यापार ठप हो जाता है, कलंक आ जाता है। हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, क्योंकि मंगल आत्मविश्वास का दाता ग्रह है। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी वर्तमान में राहु की ही महादशा चल रही है, इसलिए आपको और विशेष परेशानी है। 2 वर्ष इस परेशानी में आपको और रहना है, इसलिए कुछ प्रयोग बता रहा हूं मनीषा जी, उनको आप नोट कर सकती हैं। जिन प्रयोगों के माध्यम से आप पुनः अपने पुनरावर्तन करके जैसे आप पहले थी उसी प्रकार आपका जीवन सुखी, संपन्न और कर्ज मुक्त हो सकता है। सबसे पहला प्रयोग है, दर्शकों आप लोग भी चाहें तो इन प्रयोगों को नोट कर सकते हैं। जो लोग कर्ज में जीवन यापन कर रहे हैं, जो लोग अपना संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में आर्थिक हानि है, उसके बाद भी वह धन की तंगी से जूझ रहे हैं, ये ऐसे प्रयोग हैं। ये हमारे शास्त्रीय प्रयोग हैं, वैदिक प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को करके हम अपने जीवन को सुखी, संपन्न, समृद्धिवान बना सकते हैं। खंग दोष, पहले कई लोग ये पूछते हैं खंग दोष है क्या। देखिए, राहु और मंगल के कारण खंग दोष का निर्माण होता है। जैसे पहले बहुत पुराने राजघराने थे, उन राजघरानों से ही संपूर्ण शासन चलता था, लेकिन आज वह खंडर हो गए हैं, आज वहां घास लग रही है। इसी प्रकार जीवन बहुत उन्नति की ओर किसी का जाता है और एकदम उसके जीवन में अवनति प्रारंभ हो जाती है। एकदम वह देखता है कि वह जहां प्रयास कर रहा है वहां दरवाजे बंद मिल रहे हैं, वह जहां जा रहा है, जहां मेहनत कर रहा है, वहां उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इस परिस्थिति में आप 3 से 4 प्रयोग में आपको बताता हूं, जिन प्रयोगों को करने से आपको काफी लाभ होगा। दर्शकों, पहला प्रयोग है, आप घर के दक्षिण भाग में तिली के तेल का दीपक जलाएं। साउथ डायरेक्शन में तिली के तेल का दीपक जलाएं। हमारे यहाँ दक्षिण दिशा यम की दिशा है और कर्ज की दिशा है। वहां प्रकाश करने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है, हमारे जीवन में समृद्धि आती है, हमारा जीवन सुखी व संपन्न होता है। तो आप दक्षिण दिशा में दीपक जला सकते हैं। दूसरा, आप बहते हुए पानी में आटे की गोलियां बना के डालें। आटे की गोलियां बना के मछलियों को दाना खिलाएं, उससे भी हमारे कर्ज में काफी लाभ मिलता है। और मनीषा जी, एक कार्य और किया जा सकता है, आप अपने पति से कहिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नित्य पाठ करें। अगस्त संहिता का यह स्तोत्र है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। यदि ऋण मोचन मंगल कवच आपको प्राप्त हो जाए तो आप उस ऋण मोचन मंगल कवच को लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़े में, तांबे की प्लेट में रख के मंगलवार को उसको स्थापित करें और उसका नित्य पूजन अर्चन वंदन करें, आपको काफी लाभ होगा। यदि यंत्र से संबंधित कोई चीज आपको प्राप्त नहीं होती है, सही जानकारी चाहिए, तो टीवी स्क्रीन पे नंबर है,
आप कभी भी संपर्क करके हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। जी दर्शकों, कोई संशय मन में रह जाता है, उसे दूर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए महाराष्ट्र का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको सिर्फ इन नंबरों पे फोन करना है और उसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, आप उसको दूर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने जीवन को सुंदर बनाने का। आपकी जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। सही दिशा में किया गया प्रयास ही फलदायी रहता है। तो आप सही संस्थान से सही समय पे जुड़े, इसके माध्यम से आप अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो जुड़े, संस्थान के नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। महाराष्ट्र, अब आपसे जानना चाहेंगे, कई लोग व्यापार करने के लिए ऋण तो ले लेते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसको लेकर वो ऋण लेते हैं, फिर चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या कोई बीमार हो जाता है उसको लेकर ऋण लेना हो, लेकिन वो ऋण देने की बात जब आती है तो वो उसे वापस लौटा नहीं पाता। नीच का चंद्रमा अति उत्साह देता है जी। कभी कभी पत्रिका में चंद्र शुक्र होते हैं वृश्चिक के और चंद्रमा नीच का वहां होता है, तो शुक्र के कारण हमारी आत्मविश्वास तो हमारे अंदर बहुत होता है। हम लोग बहुत अति उत्साहित होते हैं कि हम यह भी कार्य संपन्न कर लेंगे, हम यह भी कार्य संपन्न कर लेंगे। और वहां नीच का चंद्रमा होता है तो वहां मन भी इतना पक्का हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, और मन जहां चंद्रमा क्षीण हो गया वहां हमारा मन ऐसे ही निर्णय हमसे कराएगा जिसके कारण हमारा विनाश हो, जिसके कारण हमारा पतन हो, जिसके कारण हम अनुकूलता से प्रतिकूलता की ओर अग्रसर हो जाएं। तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जब जातक मन से सोचता है कि हम कर्ज ले लें, और वो कर्ज कराता मंगल है, लेकिन यदि हम कर्ज लेते समय कुछ सावधानियां रखें, जैसे कि किस दिन कर्ज लेना चाहिए। कर्ज लेने के लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र ने आज्ञा दी है, मंगलवार को कभी भी कर्जा ना लें। मंगलवार को लिया गया कर्जा जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं चुका पाता है आदमी, मनुष्य को बहुत कठिनाई आती है, इसलिए मंगलवार को कभी भी कर्ज ना लिया जाए। लेना है तो सोमवार और गुरुवार सबसे अच्छा है। जितने सोमवार और गुरुवार को लिया गया कर्ज, यदि 3 साल के लिए लोन लिया गया है तो 2.5 साल में पूरा हो जाएगा, यदि 7 साल के लिए लिया गया है तो 5 साल में पूरा हो जाएगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, फोन लगाते हैं, महाराज जी कर्ज लेने का भी मुहूर्त है क्या? तो हम कहते हैं ज्योतिष का प्रधान कार्य है मुहूर्त। हम समय का, वक्त को जिसने न समझा धूल में वह मिल गया, वक्त का साया रहा तो फूल बन के खिल गया। तो वक्त की बात है, हम जिस समय में काम प्रारंभ कर रहे हैं वो समय हमारा कैसा है। जी दर्शकों, जब भी आप ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सही समय पर ऋण लिया जाए, लोन लिया जाए। और अगर आप उसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं, ऋण संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप महाराष्ट्र का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसे असंख्य प्रयोग, असंख्य उपाय महाराष्ट्र के द्वारा आपको बताए जाते हैं जिनके माध्यम से आप जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, संस्थान से जुड़िए। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। वेद